Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है संहति ही कार्य साधिका। दोस्तों, इस चैप्टर में संहति का मतलब होता है एक संगठन का महत्व हमें बताया गया है। इस चैप्टर की जो स्टोरी है यह हितोपदेश पे से ली गई है और हितोपदेश के कर्ता जो नारायण पंडित है उन्होंने इस चैप्टर में हमें संहति यानी कि संगठन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर ऐसा एक संदेश हमें दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ गुजराती लैंग्वेज में कहा जाता है कि संप त्या झंप, और संस्कृत में भी कहा गया है कि संघे शक्ति कलो युगे, यानी कि कलयुग में संघ यानी कि एक संहति, एक संगठन, उसमें ही शक्ति है। तो इसी बात को चरितार्थ करता हुआ यह हमारा चैप्टर है संहति ही कार्य साधिका। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय की। हितोपदेश इज़ अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन्स इन संस्कृत। जो हितोपदेश है संस्कृत का प्रसिद्ध एक कथा ग्रंथ है। द राइटर इज़ पंडित नारायण। उसके जो राइटर है वह पंडित नारायण है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस वर्क वॉज कंपोज इन द 9th century AD। जो नारायण पंडित है उनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था, ऐसी एक मान्यता है। आगे कहते हैं कि इन दिस वर्क देयर आर मैनी फेबल्स विच हैव अ मॉरल। तो उसने कई सारी नीति कथा और नीति बोध देती हुई जो एनिमल स्टोरी है वह लिखी है। वन ऑफ दोज स्टोरी इन प्रेजेंटेड हियर। तो ऐसी ही एक एनिमल स्टोरी यहाँ हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट की है। दूसरा पैराग्राफ है कि इन दिस स्टोरी द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is described, but the background has been presented in a very different manner। कि दोस्तों, यहाँ जो स्टोरी है इसमें एक संगठन का महत्व हमें बताया गया है, मगर इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह डिफरेंट तरीके से सोची गई है। क्या कहते हैं, इफ़ वी आर द कॉन्स्टेंटली suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink। तो कहते हैं कि यदि हम सब जगह पर शंका कुशंका करने जाएंगे तो हमारे लिए खाना और पीना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है। आगे कहते हैं, hence one should not be suspicious and get into one's work with courage। तो इसी कारण हमें शंका किए बिना किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। बार बार हर जगह पे हम शंका करेंगे तो शंका तो सब पे हो सकती है, तो किसी बात पर शंका या संदेह न करते हुए हमें कार्य हाथ में लेना चाहिए। आगे कहते हैं, when one beginnings to do these is problems are created due to qualities like greed, then it is organization with helps। तो कहते हैं कि ऐसा जब हम सोचते हैं कि हमें शंका किए बिना किसी कार्य में उतर जाना चाहिए या किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तो ऐसा जब हम सोचते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा करने से हम खुद कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसा कभी कभार हो सकता है कि हमने साहस तो कर लिया, मगर उस साहस के चलते हम एक बड़ी समस्या या मुश्किल में आ जाते हैं।
तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो उस वक्त कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो यूनिटी है, हमारा जो संगठन है, यह हमें उस समस्या या तो उस मुश्किल में से बाहर निकालता है। और ऐसे में हमारा जो ग्रुप होता है, हमारी जो यूनिटी होती है, वही हमारे लिए हेल्पफुल बनती है। तो इस चैप्टर में दोस्तों इसी बात का एक उपदेश हमें दिया गया है। कहते हैं दिस इज़ अ मॉरल दैट कैन बी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी, कि ये जो स्टोरी है इसमें इसी बात को बताया गया है कि हम जब भी कोई समस्या में आ जाते हैं या हम पर कोई समस्या आ जाती है, कोई संकट आता है, तो हमारा जो संगठन है, हमारी जो यूनिटी है, वही हमें उस संगठन में से बाहर निकालती है। बात करते आगे, कहते हैं कि इफ़ द एनिमल किंगडम कैन लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन सोसाइटी टू शुड ट्राई टू लाइव इन अ सिमिलर मैनर। तो कहते हैं कि जब एनिमल कोई होता है तो एनिमल जो है, प्राणी है, वो प्राणी जगत यदि एक यूनिटी को अपना सकता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य है, ह्यूमन है, तो हमें भी हमेशा के लिए एक यूनिटी बनानी चाहिए और बनाने का प्रयत्न हर हमेश के लिए करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो सजेस्ट इन दिस स्टोरीज। तो यही सूचन या यही दिशा निर्देश इस स्टोरी में हमें किया गया है। एज टू लुक एट द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैल्यूज़। कहते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें नीति शास्त्र की दृष्टि से यहाँ ये बात बताई गई है। ऑल्सो रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न द वेरियस पोस्ट टेंस फ्रॉम पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द लेसन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया कि यहाँ साथ साथ में हमें पास्ट टेंस के जो वर्ब्स है उसका भी अभ्यास करना है। तो इस नीति कथा की जो स्टोरी है, तो इसके साथ साथ हमें पास्ट टेंस के जो क्रियापद के रूप है, इसके भी बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि पास्ट टेंस के जो वर्ब्स है वह हम पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार ये चैप्टर लर्न करने के बाद वो क्रियापद के जो रूप है वो भी एक बार लर्न कर लेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपका जो ग्रामर है वह भी अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं आगे चैप्टर की। चैप्टर आपके सामने है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरुः, कि गोदावरी नदी के तट पर, उसके किनारे पर एक शालमली तरु यानी कि एक सिल्क कॉटन ट्री था। શાલમલી यानी कि एक ગુજરાતીમાં જો આપણે કહીએ તો શિમળાનું જે ઝાડ છે એ, બરાબર, પણ ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું સિલ્ક કોટન ટ્રી. There was a large silk cotton tree on the banks of the river of गोदावरी. तो गोदावरी नदी के किनारे पर या उसके तट पर एक शालमली तरु यानी कि सिल्क कॉटन ट्री है, वह था। विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहवः विहगाः तत्र रात्रो निवसन्ति, कि मैनी बर्ड्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज यूज्ड टू स्टे देयर एट नाइट, कि अलग अलग देश में से जो पक्षी आते थे, जो बर्ड्स आते थे, तो वह रात्रि के वक्त में यहाँ निवास करते थे, यहीं पर वह रुकते थे। तो यहाँ इस बात के बारे में बताया गया है कि विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहवः विहगा रात्रो कुत्र निवसन्ति, कि नाइट वह कहाँ गुजारते थे, रात के वक्त में वे कहाँ अपना रेसिडेंस बनाते थे। तो कहते हैं कि यह जो गोदावरी नदी के तट पर एक शालमली तरु है, वहाँ वे नाइट को रुकते थे। तो आगे कहते हैं तेषु लघुपतनक नाम वायसः अपि एकतम आसीत्, अमोंग देम वॉज ऑल्सो अ क्राउ बाय द नेम लघुपतनक।
तो लघुपतनक जो है वहाँ एक कौवा जो है उसका नाम है क्रॉ। क्रॉ जो है उसका नाम है कि वहाँ जो ढेर सारे बर्ड्स आते थे तो उसमें एक लघुपतनक भी था। आगे कहते हैं अथ कदाचित प्रभात काले सह वायसः अथ कदाचित प्रभात काले सह वायसः कृतांतम द्वितीयम इव अटंतम व्याघ्रम अपश्यत। कि एक बार ऐसा होता है कि वो जो लघुपतनक है कौवा, तो एक बार वह दूसरे दिन किसी सुबह के वक्त में ही सेकंड डेथ ऑफ गॉड यानी कि दूसरे यमराज की तरह वहाँ पे घूमते हुए एक जो शिकारी है उसे देखता है। तो व्याध है, व्याध यानी कि शिकारी, उसे वह देखता है। कहते हैं कि नाउ वंस द क्रॉ सो अ हंटर लाइक द सेकंड गॉड ऑफ डेथ मूविंग अबाउट इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के वक्त में ही उसने सेकंड डेथ ऑफ गॉड को वहाँ मूविंग करते हुए देखा। तम अवलोक्य सह चिंतयत हैविंग सीन हिम ही यानी कि द क्रॉ थॉट, उसे देखकर वो जो क्रॉ है लघुपतनक उसने सोचा। क्या सोचा? तो कहते हैं कि अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम सज्जातम न जाने तत्किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति। कि कहता है अपने आप मन में ही सोचता है, खुद को ही कहता है कि टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ अ बैड थिंग टुक प्लेस। आई डोंट नो व्हाट अनडिजायरेबल थिंग इट विल शो। कहता है कि मैं नहीं जानता कि जो मैंने सोचा भी नहीं ऐसा कौन सा चित्र आज ये बताने वाला है। उसे एक अंदाज या अनुमान सा आ जाता है कि निश्चित तौर पर आज यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, वो जो कौवा है वह एक शिकारी को देखता है तो उसी वक्त उसे इस बात का एक अंदाज आ जाता है कि आज निश्चित तौर पर यह शिकार करने के लिए आया है और यहाँ ज़रूर कोई ना कोई बुरी घटना या कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। आगे कहते हैं इति विचिन्त्य सह व्याकुलः सज्जातः। दोस थिंकिंग ही बिकम्स एक्सियंस। एक्सियंस का मतलब होता है दोस्तों व्याकुल। तो ऐसा सोचकर वह चिंतित होने लगता है, वह कहता है कि अनहैप्पी रहने लगता है। तो इस बात को यहाँ दोस्तों अच्छे से इस तरह बताया गया है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है तो अब इसका ट्रांसलेशन भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए ताकि आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सके। आपको इसका ट्रांसलेशन अभी मेरे साथ में देखते जाना है कि देयर वॉज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ कावेरी रिवर ऑफ गोदावरी। मैनी बर्ड्स हु हैड come from various countries used to stay there at night. Among them was also a crow by the name Laghupatanak. Now once the crow saw a hunter like the second god of death moving about in the morning. Having seen him, the crow thought, today in the morning itself the sight of a bad thing took place. I don't know what undesirable thing it will show. Thus think he become anxious. तो यह है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन जो अभी आपके सामने है। अब हम बात करते इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने मैं रखता हूँ यहाँ से। तो शाल्मली तरुः कुत्र आसीत्, ऐसा कह के संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाए। शाल्मली तरुः गोदावरी तीरे आसीत्, गोदावरी नदी के तट पर उसके किनारे पर ये जो सिल्क कॉटन ट्री है वह था।
कभी आपको सालमली तरु का मीनिंग भी पूछा जाए तो सिल्क कॉटन ट्री, ऐसा आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं कि विविधेभ्य देशेभ्य समागता विहगा रात्रो कुत्र निवसन्ति, कि अलग अलग देश अलग अलग कंट्रीज़ में से आए ढेर सारे जो लॉट्स ऑफ बर्ड्स है वह रात के वक्त कहाँ ठहरते थे। तो रात्रो गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु जो है वहीं पर वह रात्रो निवसन्ति, रात को निवास करते थे। सालमली तरुहु यानी कि सिल्क कॉटन ट्री के पास वह रात को निवास करते थे। लघुपतनक जो है वह एक वायस का नाम है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसा भी कई बार पूछा जाता है कि वायसस्य नामः किम, वायसस्य नामः लघुपतनकः। बराबर कि प्रभात काले वायसः किम अपश्यत, कि दूसरे दिन मॉर्निंग में जो वायस है, वायस यानी कि क्रॉ, तो उसने क्या देखा। तो कृतांतम द्वितीयम इव, सेकंड डेथ ऑफ गॉड की तरफ घूमते हुए एक हंटर यानी कि एक जो व्याध एक शिकारी है उसे देखा। व्याघ्रम अवलोक्य क्रौ किम अचिंत्यत, वायसः किम अचिंत्यत, शिकारी को देखकर जो कौवा है उसने क्या सोचा। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों कि अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम सज्जातम न जाने तत्किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति। तो दोस्तों यह जो मैं बात बोलता हूँ कि आपको इतने सारे क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं तो कम से कम इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये पक्का करना है। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। ग्रामर में आपको पूछा जाए कि विहग शब्द से पर्याय कह, विहग शब्द जो है उसका पर्याय होता है पक्षी। विहग को हम बोलते हैं द्विज, द्विज, ठीक है। तो ये इसके पर्याय आपको याद रखने हैं। वायस शब्द है तो वायस का पर्याय आपको संस्कृत में पूछा जाए तो वायस शब्द जो है तो आपको याद रखना है। अभी इसके अलावा खास करके वर्ब्स के बारे में मैं बात करूँ तो वर्ब्स में यहाँ निवसंती जो वर्ब्स है तो यह वर्ब आपको अब पता होगा कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। अपश्यत है तो अपश्यत वैसे ही हम देखें कि सो अचिंत्यत तो सह प्लस अचिंत्यत, तो अपश्यत और अचिंत्यत दोनों के दोनों यह पास्ट टेंस के वर्ब्स है। पास्ट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन, क्योंकि आप देखिए दोनों में हलंत त यहाँ लगा हुआ है तो यह पास्ट टेंस के रूप होते हैं। पास्ट टेंस भी आप देख लेना एक बार। इसके बाद दर्शयिष्यति, तो इष्यति जो प्रत्यय लगाया गया है यहाँ तो श्यति है, तो फ्यूचर टेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप निश्चित तौर पर अब कह सकते हैं श्यामे श्यावह श्यामः, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यति श्यतः श्यन्ति। तो ये फ्यूचर टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का वर्ब है। तो इतना सारा इसका ग्रामर है, कई सारे क्वेश्चन इसके अलावा भी हम निकाल सकते हैं, मगर दोस्तों मेरे नज़रिए से जो आपके लिए उपयोगी और आईएमपी है वह क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, तो आप अच्छे से यह कर लेना। बात करते हैं दोस्तों आगे। यह इसका ट्रांसलेशन जो आपने देख लिया है, ये जो शिकारी है इसका चित्र आप देख सकते हैं कि अपने हाथ में कैसे वह जाल लेकर खड़ा है। आगे बात करें तो अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य झालम विस्तीर्णम, कि नाउ आफ्टर हैविंग स्केड द राइस ग्रेन्स, कि उसने एक झाल बिछाई कि तंडुलकणान विकीर्य झालम अतिष्ठन,
झालम विस्तीर्ण, कि उसने जो ग्रेन्स थे, खास करके तंडुल तंडुल यानी कि राइस ग्रेन्स, तो राइस ग्रेन्स को वहाँ पर बिछा दिया और एक जाल बिछाई। Now after having scattered the rice grains, a net was spread by the hunter and he stood hidden. तो सच वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा तिष्ठत्, और उसने क्या किया कि वह जो नेट उसने स्प्रेड की थी तो उसके पीछे जो एक वृक्ष था, एक ट्री था, तो ट्री के पीछे जाके वो छुप गया। तो यहाँ इसके लिए कहा गया है कि अ नेट वॉज स्प्रेड बाय द हंटर एंड ही स्टड हिडन। तस्मिन् काले चित्रग्रीव नाम कपूतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्पर्त, कि राइट एट बिहाइंड अ ट्री, वहाँ जाके छुप गया। तो कहते कि उसके बाद कि उसी वक्त तस्मिन् काले एव, कि राइट एट दैट टाइम द किंग ऑफ पिजन्स नेम चित्रग्रीव वॉज गोइंग फ्लाइंग इन द स्काई विथ हिज रिटर्न, कि उसके बाद वो जो चित्रग्रीव है वो अपने फैमिली को लेकर वहाँ से ही रिटर्न हो रहा था। गगने यानी कि आकाश के मार्ग में से वह पसार हो रहा था। कहते भूमो विकीर्णान् तंडुल कणान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्धः अभवन्। तो वहाँ having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons were greedy। तो उसने जो वे राइस ग्रेन्स बिछाए थे, उसकी जो जाल बिछाई थी, तो उस जाल को देखकर जो पिजन्स थे वह ग्रीडी हो गए, यानी कि जो कबूतर थे वह एक लालच में आ जाते हैं। तो लुब्धः अभवन्, ऐसा कहा गया है। जो पिजन्स थे वह इसे देखकर लालच में आ गए। कहते ततः स कपोतराजः तंडुल कणलुब्धान् कपोतान् अकथयत्। कुतः अत्र निर्जनवने तंडुलकणानां संभवः। तो कहते हैं कि द किंग ऑफ पिजन्स सेड टू द पिजन्स who were greedy of the rice grains, how food there the possibility of rice grains। यहाँ ये जो निर्जन वन है कि यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी जो है वह संभवित नहीं है, कि हाउ फुड देयर बी द पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन्स, यहाँ ये मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उसका जो पिजन्स का जो किंग था, तो वह उस जो सारे जो पिजन्स है वो ग्रीडी हो जाते हैं, एक लालच में पड़ जाते, तो उसे वो समझाता है कि अभी ये आप जो सोच रहे हैं यह सही नहीं है। ऐसे निर्जन स्थान में कि जहाँ कुछ दिखाई ना दे, कुछ खाने पीने को भी ना मिले, ऐसे स्थान पर यदि हमें ये जो राइस ग्रेन्स खाने को मिलते हैं, ये जो हम देख सकते हैं, तो ये मेरे नज़रिए से ठीक नहीं है। आगे कहता है निरूप्यताम तावत। In this uninhabited forest, ये जो जंगल है, ये जो वन है, यह अनइनहेबिटेड है, तो यहाँ ये मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहता है तत् निरूप्यतामत तावत, so think first I do not see any good coming out of this। तो मैं जो इसमें देख रहा हूँ वह योग्य नहीं है, तो इसलिए कहता है कि भद्रम इदम न पश्यामि। यदि हम इसके बारे में सोचें तो मैं इसके बारे में कुछ अच्छा सोचता नहीं, अभी मुझे इसके बारे में कुछ अच्छे सोच या अच्छे जो विचार है वह नहीं आ रहे हैं। कहते अनेन तंडुलकणान् लोभेन
अस्माकं महत् अनिष्टम अपि भवितुम अर्हति। ते कि as a result of this greed of rice grains even some great misfortune may befall use। कि इसके चलते यदि हम इसकी लालच को छोड़ेंगे नहीं तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम पर कोई बहुत भारी या बहुत मुश्किल कोई आपत्ति भी आ सकती है। हम महद अनिष्टम यानी कि बहुत बड़े संकट में आ सकते हैं। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम। सो अंडर नो circumstance a thoughtless action should be done because। तो इसी कारण हमें कभी भी जो अविचारी कार्य है यह नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गुजराती साहित्य में भी कहा गया है कि वगर विचार्યું જે કરે પાછળથી પછતાય। તો આ જે વાત છે એને જ અહીંયા સમર્થિત કરવામાં આવી છે, એનું જ અહીંયા સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે कि सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कि थॉटलेस एक्शन शुड बी डन। बराबर कि जो थॉटलेस एक्शन है वह कभी करना नहीं चाहिए, कभी हमें सोचे समझे बगैर कुछ कार्य कभी भी करना नहीं चाहिए। तो यतः क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका एक रीज़न भी यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि यदि हम सोचे समझे बगैर ही कुछ कार्य करते हैं तो यह कार्य कैसा होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो इसके बारे में भी पंडित नारायण ने हमें एक अच्छा सा संदेश दिया है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, मगर पहले देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि नाउ आफ्टर हैविंग स्केड द राइस ग्रेन्स a net was spread by the hunter and he stood hidden behind a tree right at the time the king of pigeons named Chitragriv was going flying in the sky with his return. Having seen the rice grains spread on the ground, the pigeons very greedy. Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grains, how would there be the possibility of rice grains in this uninhabited forest? So think first. I do not see any good coming out of this. As a result of this greed of rice grains, even some great misfortunes may befall you. So under no circumstance a thoughtless action should be done because। तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन, आप भी मेरे साथ देख सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तंडुलकणान् विकीर्य व्याधः किं विस्तीर्णम। व्याधः जो एक शिकारी है उसने क्या बिछाया, हंटर है उसने क्या बिछाया। तो कहते हैं कि व्याधम झालम विस्तीर्णम, उसने जो एक झाल है वह बिछाई। आपको झालम शब्द यहाँ याद रखना है। सच वृक्ष से पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा तिष्ठत्। तो यहाँ दोस्तों जो भूत्वा शब्द है यह हस्तन भूतकाल का संबंधक भूत कृदंत का रूप होगा। अभी मैं कृदंत का वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में हम आगे तो बात करेंगे ही, मगर जैसा कि मैंने इससे पहले कई बार बोला है कि किसी भी क्रिया धातु के अंत में जब त्वा इत्वा त्य या तो य प्रत्यय लगते हैं तो ये होता है संबंधक भूत कृदंत। तो इसी तरह ये जो रूप है यह भी संबंधक भूत कृदंत का रूप है। आगे हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो कपोत राजस्य नाम किम। तो किंग पिजन, जो पिजन किंग है उसका नाम क्या था। संस्कृत में क्वेश्चन होता है कपोत राजस्य नाम किम। कपोत राजस्य नामः चित्रग्रीवः। बराबर। तो उसके बाद कपोतः पुत्र व्यस्पर्त।
कपोताहा यानी कि जो पिजिन्स है वह कहाँ से पसार हो रहे थे, कहाँ से गुजर रहे थे। तो गगने जिस पर फ्लाइंग गोइंग, आकाश के मार्ग पर वे पास हो रहे थे, जा रहे थे। आगे का क्वेश्चन, तंडुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः कीदृशा अभवन्। दोस्तों मेरे नज़रिए से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा, तंडुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः कीदृशा अभवन्। जो राइस ग्रेन्स बिछाए हुए उसे देखकर जो पिजिन्स है वह उस पर उसका क्या असर हुआ। तो तंडुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्। आपको यहाँ लुब्धाः शब्द जो है वो याद रखना है। साथ साथ में यहाँ जो अभवन जो वर्ब है तो इसके बारे में भी मैंने बोला कि आपको पास्ट टेंस अभी देखते जाना है कि पास्ट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन अम वम स तम त और त ताम अन। तो यहाँ अन क्रियापद लगाया गया है। तो ये आपको ग्रामर का क्वेश्चन भी याद रखना है। तंडुलकणः कुत्र न संभव, तो तंडुलकणा निर्जन वने न संभव। तो इतने सारे इसके ग्रामर के क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके बोल सकते हैं। बात करते हैं आगे इसका ट्रांसलेशन जो हमने अभी देख लिया है, हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने छोड़ा कि बिकॉज यानी कि यतः के बाद कहते कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः। सुजीर्णम अन्नम यानी कि वेल डाइजेस्टेड फूड, जो अच्छे से हमें पाचन हो जाए, जिसे हम अच्छे से खा सके, या हम कहें कि हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें अच्छे से सूटेबल हो जाए, ऐसा फूड, इसलिए कहते हैं सुजीर्णम अन्नम। आगे कहते हैं सुविचक्षणः सुतः। सुतः का मतलब होता है सन यानी कि पुत्र, कि वेरी क्लेवर सन। सुशासिता श्री, वेल मैनेज वेल्थ यानी कि लक्ष्मी, पैसा। ठीक है, तो अच्छे से जिसका रक्षण किया हुआ है, अच्छे से जिसको रखा गया है, ऐसी एक वेल्थ, ऐसी एक मनी। कहते हैं नृपति ही सुसेवितः, द किंग हु इज़ वेल सेव्ड, जिसको अच्छे से सेव किया गया है, ऐसा एक किंग। इसके बाद सुचिंत्यम च उक्तम, समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, जो अच्छे से सोचकर बोला गया है, ऐसा विचार या ऐसी सोच। यत्कृतम कहते हैं कि सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम, वट एवर इज डन आफ्टर गिविंग इट इज़ अ गुड थॉट। जो अच्छे से सोच समझ कर बोला गया है वो थॉट जो है वह नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो सारी बातें यहाँ बताई गई है वह लॉन्ग पीरियड के लिए भी कभी क्वाइट नहीं होती, कि कभी लंबे से लंबे वक्त में भी वह विकृत नहीं होती, वह अनस्टेबल नहीं होती, उसमें कोई विकार या कुछ बुराइयाँ उसमें कभी भी आती नहीं है। फिर से इसका ट्रांसलेशन आप देख लीजिए। वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज वेल्थ, द किंग हु is well saved, something said after thinking properly, whatever is done after giving it a good thought, do not get spoiled during the course of quite a long period of time। तो दोस्तों यहाँ इसका जो ट्रांसलेशन है यह आपके सामने है। बात करते हैं ये जो श्लोक है इसके कुछ ग्रामर की। ग्रामर में फर्स्ट जो यहाँ पंक्ति हमें दी गई है उसमें लास्ट वर्ड है सुतः। सुतः शब्द से पर्याय कह, उसका सिमिलर वर्ड आपको संस्कृत में पूछा जाए सुतः तो उसे हम कहते हैं जातः, उसे हम कहते हैं वत्सः।
जातः, वत्सः, आत्मजः। बराबर, तो ये सारे इसके पर्याय शब्द आपको याद रखने हैं। श्री, श्री तो लक्ष्मी हम कह सकते हैं, श्री को लक्ष्मी कहते हैं, महालक्ष्मी भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नृपति तो उसे नृपः, भूपः, नृपति, भूपति, भूपाल, नरेश, रागनो, महाराज, ऐसे कई सारे इसके वर्ड आ सकते हैं। तो ये शब्द मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। और कई बार जो जेंडर का जो प्रश्न होता है कि लिंग परिचय करवाइए संस्कृत में, इसमें भी पूछा जाता है नृपति ही। तो नृपति जो होता है वह राजा कहा जाता है, तो ये मेल वर्ड है। नृपति पुल्लिंगवाचक शब्द है। तो इस प्रकार इसके ग्रामर में भी इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यह मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो दूसरा पेज है यह हम पढ़ेंगे और इसी के साथ में चैप्टर है यह हम समाप्त करेंगे। यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो और कोई ना कोई परेशानी हो तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।